नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आज की इस तूफानी वीडियो में। एक बात बताओ, आपकी कार का माइलेज कितना है? 15, 20, चलो 25 तक मान लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मारुति की एक कार 40 का माइलेज देगी और टाटा की एक एसयूवी सिर्फ देखने में नहीं बल्कि नाम से ही माउंटेन जितनी धांसू होगी, क्या आप यकीन करेंगे? यही तो खेल है मेरे दोस्त। 2025 का साल और 2026 की शुरुआत, ये वो टाइम है जब भारतीय कार बाजार में टाटा और मारुति सुजुकी एक दूसरे पर दबाव बनाने वाले हैं। सोचो, ये दोनों कंपनियां हैं तो अपनी अपनी जगह के किंग, पर जब एक साथ 8 ऐसी कारें लॉन्च करेंगी जो आपकी और मेरी सबकी जरूरतें बदल देंगी, तो मजा आएगा या नहीं? तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम 8 ऐसी अपकमिंग कारों की बात करने वाले हैं जो मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। ये वो कार्स हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन इनके नए अवतार और नए फीचर्स सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, मेरा चैलेंज है। इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी ड्रीम कार मिल जाएगी। बस एक छोटा सा काम कर दो, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरा प्यार से दबा दो, ताकि हम ऐसी कमाल की जानकारी आप तक लाते रहें। शुरू करें? चलो नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट की गोल्ड फिश को उठाते हैं, सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। ब्रेजा इसका नाम नहीं, इसका तो ट्रस्ट फैक्टर बिकता है। ये वो कार है जो हर महीने टॉप 10 में दिखती है। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी है जैसे मोहल्ले में वो शर्मा जी का बेटा। हर कोई इसे जानता है, हर कोई इसे पसंद करता है और सब कहते हैं ब्रेजा ले लो, टेंशन खत्म। लेकिन अब मारुति कह रहा है, बेटे जरा और स्मार्ट और ज्यादा प्रीमियम बन जा। ब्रेजा का फेसलिफ्ट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगा, बल्कि ये इंटीरियर और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा छलांग मारेगा। लुक में इस बार मारुति मजाक नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड है कि आपको नई, स्लीक और जरा अग्रेसिव ग्रिल मिलेगी। पुरानी ब्रेजा की जो बॉक्सी और जरा सीधी सादी अपील थी, वो शायद इस बार ज्यादा शार्प लाइंस के साथ आएगी, नेक्सॉन और वेन्यू को टक्कर देने के लिए। एलईडी डीआरएल का डिजाइन एकदम शार्प होगा और हो सकता है कि टाटा की तरह ही यहाँ भी एक एलईडी लाइट बार देखने को मिले जो ग्रिल को कनेक्ट करे, यानी सामने से देखने पर ये और ज्यादा वाइडर और मसलर लगेगी। पीछे की तरफ टेल लैम्प्स भी कनेक्टेड रहेंगे। नए अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी ज्यादा डायनामिक और स्पोर्टी होने की उम्मीद है। अंदर की बात करते हैं। बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25 इंच का फरी स्टैंडिंग यूनिट जो डैशबोर्ड को एकदम मॉडर्न फील देगा। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। सेफ्टी में मारुति अब मजाक नहीं करता। ये फैसला मारुति को एक बार फिर सेफ्टी किंग टाटा के बराबर ला खड़ा करेगा। ऑटोमेटिक वाइपर्स और हेडलैम्प्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, इंजन वही अपना भरोसेमंद 1.5 L के सीरीज पेट्रोल होगा। लॉन्च की उम्मीद है जनवरी 2026 के शुरुआती महीनों में। कीमत 8 लाख से 14.5 लाख के बीच। लिस्ट में अगला नंबर ओल्ड इज गोल्ड का है, टाटा सियरा। ये सिर्फ कार नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था। इस नाम को सुनकर कौन एक्साइटेड नहीं होगा। 90 के दशक में जिसके पास सियरा होती थी, वो अपने मोहल्ले का अमिताभ बच्चन होता था। इसकी 3 दरवाजों वाली बनावट और साइड में लंबी ग्लास विंडो आज भी लोगों के दिमाग में आइकॉनिक है। इसकी वापसी किसी बॉलीवुड लीजेंड के कमबैक से कम नहीं है। लुक कैसा है? बॉक्सी, रेट्रो लेकिन फ्यूचरिस्टिक। ये सफारी और हैरियर से भी ज्यादा बोल्ड दिखती है, खासकर इसके आक्रामक स्टांस के कारण। ये अपनी बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखती है, लेकिन अब इसमें एलईडी लाइटिंग और मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का तड़का है। साइड प्रोफाइल में जो बॉक्सी ग्लास एरिया मिलता था, उसे अब ज्यादा स्लीक और मजबूत लुक दिया गया है। एक क्लोज्ड ग्रिल अगर ईवी है या एक स्लीक ग्रिल अगर आईसीई है के साथ आएगी, जिसमें डीआरएल ग्रिल के ऊपर पतली पट्टी के रूप में होंगे। टाटा अपनी कारों में फीचर्स की झड़ी लगा रहा है और सियरा को तो ये टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स देंगे। 7 सीटर का ऑप्शन शायद बाद में आए, लेकिन 5 सीटर में लेग रूम ऐसा मिलेगा जैसे आप फर्स्ट क्लास में बैठे हो। एक बिग साइज 12.3 इंच की स्क्रीन जिसमें JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम होगा, ADS लेवल 2। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सस्टेनेबल मटेरियल और वुड फिनिश का इस्तेमाल जो इसे एक अर्थ फ्रेंडली लग्जरी फील देगा। इंजन ऑप्शन में हम 2 लीटर क्रायोटेक इंजन की उम्मीद कर सकते हैं और साथ की एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी कार में शामिल किया जाएगा। ईवी में तो बात ही अलग है। 60 किलोवाट से ऊपर का बैटरी पैक और 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने की उम्मीद है और इस कार की लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 को कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। अब आते हैं मारुति के गुरु पर, सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर। ग्रैंड विटारा 5 सीटर ने अच्छा परफॉर्म किया, खासकर अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड माइलेज के कारण। यह कार उन लोगों के लिए है जिन्हें 7 सीटर चाहिए, पर टोयोटा मारुति की रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस भी चाहिए। यह वो 7 सीटर है जो आपको पेट्रोल पंप पर बार बार नहीं बुलाएगी। डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, पर इस कार की पहचान बनेगी इसकी इंक्रीज्ड लेंथ। तीसरी रो के लिए जगह बनाने के लिए व्हील बेस को बढ़ाया जा सकता है या फिर रियर ओवरहैंग को लंबा किया जाएगा। पीछे की तरफ का लुक रीडिजाइन होगा ताकि यह लंबी दिखने लगे और इसका स्टांस MPV जैसा न हो जाए। ये अपने कॉम्पैक्ट लुक को बरकरार रखेगी। टेल लैंप्स शायद जरा बड़े हों और बूट का डिजाइन भी अलग हो। मारुति कोशिश करेगा कि ये XUV 700 या सफारी जैसी दिखे, न कि अर्टिगा जैसी। फीचर्स लगभग 5 सीटर मॉडल जैसे ही रहेंगे, पर 7 सीटर यूटिलिटी के लिए कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं। थर्ड रो एसी वेंट्स एंड ब्लोअर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल थर्ड रो, पैनोरामिक सनरूफ, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड रो, USB चार्जिंग पोर्ट्स इन ऑल 3 रोज, स्ट्रॉन्ग
हाइब्रिड ऑप्शंस। इंजन में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और सबसे खास 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का माइलेज 25 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है। लॉन्च जनवरी 2026 के मध्य में हो सकती है। कीमत 15 लाख से 22 लाख तक जा सकती है। अब आते हैं छोटे पैकेट बड़ा धमाका पर। टाटा पंच फेसलिफ्ट। पंच ये दिखने में छोटी है पर सेफ्टी में बिग बॉस है। फेसलिफ्ट आने के बाद ये और भी स्मार्ट गुंडा जैसी लगेगी। पंच का फेसलिफ्ट इस सेगमेंट के लिए एक रीलॉन्च होगा जहां फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कोई कसर नहीं की जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि पंच का फेसलिफ्ट सीधे नेक्सॉन फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड होगा। नई स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन, ऊपर पतले एलईडी डीआरएल और नीचे मेन हेडलैम्प क्लस्टर। ये टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज है जो इसे फ्यूचरिस्टिक और एग्रेसिव बनाती है। डीआरएल जरा और पतले और शार्प हो सकते हैं और नेक्सॉन की तरह ही कनेक्टेड डीआरएल भी मिल सकते हैं। पीछे की तरफ टेल लैंप्स का डिजाइन भी बदल सकता है जो नेक्सॉन के वाई शेप एलिमेंट्स को कैरी कर सकता है। नए बम्पर्स और जरा बड़े अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। अंदर की बात करें तो बिग साइज 10.25 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स। इस सेगमेंट में यह किलर फीचर होगा। अगर टाटा इसे देता है तो एक्स्टर और इग्निस के लिए मुश्किल होगी। 6 एयरबैग्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें मौजूदा 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन तो रहेगा ही। खास सरप्राइजेस हो सकता है टर्बो पेट्रोल इंजन का आना। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तो कहीं नहीं गया। लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के मध्य या तीसरी तिमाही में हो सकती है। कीमत 6,50,000 से 10 लाख के बीच। अब फ्यूचर की बात करते हैं। सुजुकी ई विटारा। यह मारुति की पहली मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। ई विटारा नाम में विटारा है तो साइज और प्रीमियमनेस तो होगी ही। इसे आप इलेक्ट्रिक का बाहुबली कह सकते हैं। मारुति के लिए ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर में उनका पहला खास कदम है जो उनके लाखों लॉयल ग्राहकों को ईवी की तरफ खींचेगा। डिजाइन एकदम मॉडर्न, बॉक्सी और एयरोडायनेमिक होगा। ये ईवीएक्स कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी जिसका मतलब है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगेगी। आपको एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, शार्प एलईडी लाइट बार जो पूरे फ्रंट को कनेक्ट करेगा और फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। बैटरी पैक नीचे होने के कारण इसका स्टांस काफी मस्कुलर होगा। इंटीरियर में भी मिनिमलिस्टिक डिजाइन और साफ सुथरा डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। ईवी है तो फीचर्स भी इलेक्ट्रिक होने चाहिए। एडास लेवल 2, व्हीकल 2, लॉर्ड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ओवर द एयर अपडेट्स, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और रिमोट कंट्रोल फंक्शंस, डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 3 और 4 चार्जिंग कैपेबिलिटी। रेंज एक्सपेक्टेड है कि यह 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक की AARAI सर्टिफाइड रेंज दे सकती है। लॉन्च की उम्मीद जनवरी 2026 के शुरुआती में है। कीमत 20 लाख से 30 लाख के बीच। अब आते हैं लीजेंड की एक नई कहानी। टाटा सफारी पेट्रोल। सफारी ये नाम सुनते ही रुतबा याद आता है। ये बड़ी है, पावरफुल है, पर अभी तक सिर्फ डीजल में आती थी। डीजल इंजन बड़ा पावरफुल है पर आजकल पेट्रोल का जमाना है। अब टाटा इसे पेट्रोल में लॉन्च कर रहा है। डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं होगा क्योंकि सफारी का फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है और वह पहले से ही शानदार है। ये उसी इम्पैक्ट 2 डिजाइन पर बेस्ड रहेगी जो इसे मस्कुलर और प्रीमियम लुक देता है। हो सकता है पेट्रोल वेरिएंट को कोई छोटा सा टर्बो बेसिंग या अलग अलॉय व्हील्स मिले ताकि यह डीजल से जरा अलग लगे। फीचर्स वही टॉप नॉच रहेंगे जो हालिया फेसलिफ्ट में आए हैं क्योंकि टाटा फीचर्स में पीछे नहीं हटेगा। ADS लेवल 2, 12.3 इंच टच स्क्रीन और JBL साउंड सिस्टम, बॉस मोड के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट और सेकंड रो सीट्स, 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, प्रीमियम इंटीरियर कलर थीम्स। इंजन नया और पावरफुल होगा। यह 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जिसकी पावर 170 से 180 PS के आसपास हो सकती है। माइलेज 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्चिंग फरवरी 2026 में हो सकती है। कीमत डीजल वेरिएंट से 1 लाख से 1.5 लाख कम हो सकती है। 16 लाख से 25 लाख के बीच। अब आते हैं क्रॉसओवर किंग पर। सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। फ्रॉन्क्स यह एक कूल कूपे स्टाइल की क्रॉसओवर है जिसे नेक्सा पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी ये टर्बो पेट्रोल में आती है पर जब इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा तो यह बन जाएगी माइलेज की राजकुमारी। डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं होगा। ये उसी स्पोर्टी कूपे लुक को बरकरार रखेगी। फ्रंट से यह ग्रैंड विटारा से मिलती जुलती है। हाइब्रिड वेरिएंट को शायद ब्लू बैजिंग या हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी जैसा ग्रैंड विटारा में मिलता है। फीचर्स में शायद कुछ माइनर अपडेट्स आ सकते हैं पर मुख्य आकर्षण स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम ही रहेगा। बिग साइज MID डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इंजन में 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आने की उम्मीद है। माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर जाएगी, शायद 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी। लॉन्च 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। कीमत मौजूदा मॉडल से 1,50,000 से 2 लाख ज्यादा, 11 लाख से 15 लाख के बीच। यह सीधे टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू के प्रीमियम वेरिएंट्स को टक्कर देगी। आखिरी पर सबसे ज्यादा बिकने वाली सुजुकी ब्लेनो फेसलिफ्ट ब्लेनो। ये मारुति का ATM कार्ड है, हर महीने बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ता है। ये एक प्रीमियम हैचबैक है पर अब मारुति इसे और भी प्रीमियम बनाएगा। इसे आप स्मार्ट हैचबैक का सुपर मॉडल कह सकते हैं। बलेनो हमेशा से लुक्स और प्रीमियमनेस के लिए जानी जाती है लेकिन अब इसे i20 और ऑल्ट्रोज के फीचर गेम में बराबरी करनी होगी। मारुति इसे एक माइक्रो SUV वाला फील देना चाहेगा ताकि ये हैचबैक से ज्यादा स्पोर्टी लगे। डिजाइन में खास बदलाव
बदलाव होगा। उम्मीद है कि यह जीटा कॉन्सेप्ट से या नए ग्लोबल सुजुकी मॉडल से इंस्पायर्ड होगी। नई ग्रिल जो जरा ज्यादा ब्रॉड और निचले बम्पर में इंटीग्रेटेड होगी। शार्प एलईडी, DRL और शायद नए डिजाइन के हेडलैम्प्स। पीछे की तरफ टेल लैंप्स का डिजाइन पूरी तरह से बदल सकता है, जो इसे ज्यादा कूपे लुक दे। नए अलॉय व्हील्स और शायद एक स्पोर्टी रियर स्पॉइलर भी मिलेगा। ये हैचबैक कम एक छोटी स्पोर्टी कूपे ज्यादा लगेगी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड, ADS, वेंटिलेटेड सीट्स, नया एडवांस क्लस्टर डिस्प्ले, डिजिटल या सेमी डिजिटल डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग। इंजन वही भरोसेमंद 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन होगा। हो सकता है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की वापसी हो। माइलेज 22 किलोमीटर प्रति लीटर से कम तो हो ही नहीं सकता। लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। कीमत 7 लाख से 11 लाख के बीच। तो दोस्तों ये थी वो 8 कारें, 4 बाहुबली टाटा की तरफ से और 4 माइलेज किंग मारुति की तरफ से। 2025 और 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए किसी IPL फाइनल से कम नहीं होने वाला। यह दौर होगा हाइब्रिड माइलेज, मारुति वर्सेस सेफ्टी और डिजाइन टाटा का, और फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा यानी ग्राहकों का। इन 8 कारों में से आपकी पसंदीदा कौन सी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन गाड़ियों के बारे में और भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दो और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कार की खबरें सबसे तेज और सबसे मजेदार अंदाज में आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित गाड़ी चलाओ और अपने सपनों की कार के लिए पैसे बचाओ। बाय बाय।